गजा शहर के बड़े अस्पताल में बीती रात एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें मरने वालों की संख्या कम से कम 500 लोगों के मरने का आशंका है। मरने वालों में बच्चों और औरतों की तादाद ज़्यादा है। जानकार बताते हैं कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास से जुड़े स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि मंगलवार देर शाम हुए एक हवाई हमले में गजा शहर में मौजूद भीड़-भाड़ वाले अल अहली अरब टेप्टिस अस्पताल को निशाना बनाया गया। हालांकि इस्राएली सेना ने हमले में हाथ होने से इनकार किया है और कहा है कि इस हमले को फिलिस्तीनी सशस्त्र विद्रोही गुट फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद पीजीआई ने अंजाम दिया है। इस्राएली सेना का कहना है कि उनकी तरफ से छोड़ा जा रहा कोई रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल पर गिर पड़ा। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इस आरोप को पूरी तरह से गलत बताते हुए खारिज कर दिया है। 7 अक्टूबर को हुए हमास के अभूतपूर्व हमले के बाद से इसराइल की जवाबी कार्रवाई में इसकी लड़ाकू विमान गजा पर लगातार बम बरसा रहे हैं। इसराइल ने होने वाली गजा को जरूरी सामान की भी सप्लाई रोक दी है। इस हमले में इसराइल के 1300 नागरिकों की मौत हो गई थी। इधर गजा पर हो रहे इसराइली हमलों में अब तक 3000 लोगों की मारे जाने की खबर है। अस्पताल में हुए हमले के बाद इलाका में शांति बहाल करने की तमाम कोशिशों को बड़ा धक्का पहुंचा है। जॉर्डन में बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, फिलिस्तीनी और मिस्र के नेताओं की एक अहम बैठक होनी थी। अस्पताल में हुए धमाके के बाद अब रद्द कर दी गई है। मंगलवार रात अस्पताल में हमले की मिल रही तस्वीरों में तबाही और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल साफ देखा जा सकता है। अंधेरे में डूबे अस्पताल से राहत कर्मी घायलों को स्ट्रेचर पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानों के शव और हमले से तबाह हुई चीज़ें सड़कों पर बिखरी दिखाई पड़ रही हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो भी बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें धमाका के तुरंत बाद एक बम या मिसाइल गिरते देखा जा रहा है। गजा का यह अस्पताल एंजेलिकन चर्च का अस्पताल है और इसका पूरा आर्थिक खर्च चर्च उठाता है। चर्च का कहना है कि इस अस्पताल की मान्यता गजा के किसी राजनीतिक गुट से नहीं है। इस अस्पताल में सिर्फ घायल और बीमार ही नहीं थे, बल्कि ऐसे सैकड़ों लोग थे जिन्होंने इसराइल के बमबारी से बचने के लिए पनाह लिए रखी थी। यरूशलेम के सेंट जॉर्ज कॉलेज के डीन और शहर के चर्च के शीर्ष अधिकारियों में से एक रेमिटेंट रेजेंट सोइल ने कहा है कि अस्पताल में जो हुआ उसके पीछे किसका हाथ था, पुख्ता तौर पर जान पाना मुश्किल है। हालांकि उन्होंने अस्पताल पर हमले की पुष्टि की और कहा है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। वेस्ट बैंक में मौजूद फिलिस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। अस्पताल में हमले के बाद आम लोग वेस्ट बैंक के सड़कों पर उतर आए और इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की झड़प सुरक्षा बलों से हुई, जिन्होंने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख माने जाने वाले इस्माइल हानिया ने हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ही इसराइल की आक्रामकता को शहर दे रखा है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के इसराइल के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया गया है कि अस्पताल में हमले का जिम्मेदार वो है। इस्लामिक जिहाद के प्रवक्ता दाऊद ने रोटर्स से कहा, यह झूठ है और पूरी तरह से मनगढ़ंत आरोप है। ये पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर कब्जा करने वाले आम नागरिकों के खिलाफ किए जाने वाले अपने घिनौने काम को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को आतंकवादी गिरोह मानता है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने अस्पताल पर हमले के आरोप से इनकार किया है और अपुष्ट खबरों से बचने की अपील की है। कुछ देर बाद इजरायली सेना के प्रमुख प्रवक्ता ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि मामला की अतिरिक्त जांच करने के बाद और कार्यकारी खुफिया सिस्टम पड़ताल के बाद ये साफ है कि गजा के अस्पताल पर हुए हमले में इजरायली सेना का हाथ नहीं है।
उन्होंने अस्पताल पर हुए हमले में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि इस्लामिक जिहाद ने जो रॉकेट छोड़ा था वो ठिकाने पर गिरने में नाकाम हुआ और अस्पताल पर गिरा। उन्होंने कहा अब तक इसराइल पर कम से कम 1000 रॉकेट दागे गए हैं, जिनमें से 450 के आसपास इसराइल तक पहुंचे ही नहीं बल्कि गजा में गिर गए हैं। उन्होंने उसे आम नागरिकों की जिंदगी के लिए खतरा बताया है।